हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 6 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेबी हैज लॉन्च्ड स्कोर्स 2.0 फॉर विच वन ऑफ द पर्पस। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सेबी ने किस उद्देश्य से स्कोर्स 2.0 जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है T+0 सेटलमेंट, कंप्लेंट रीएड्रेसल, इन्वेस्टर्स एजुकेशन या फिर चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको बताना है कि स्पोर्ट्स 2.0 जो इनिशिएटिव है वो किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है कंप्लेंट रीएड्रेसल से। आप यहाँ देख सकते हैं। So it is a web-based centralized grievance redress system of SEBI जिसको लॉन्च किया गया था 2011 में, and it enables investors to lodge and follow up on their complaints and track the status of readdressal of such complaints online from anywhere. So it enables market intermediaries and listed companies to receive complaints online from investors, readdress such complaints and report readdressal online. तो आपने देखा कि जो सेबी है जिसे हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने प्रतिभूति बाजार में जो निवेशक शिकायत निवारण तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए स्कोर्स 2.0 नामक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 1988 में एक कार्यकारी निकाय के रूप में। फिर उसके बाद सेबी जो एक्ट है 1992 का, उसके तहत इसको वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच पोर्ट इन इंडिया इमर्ज्ड एज द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया इन ईयर 2023 एंड 24। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023 एंड 24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है। आपके ऑप्शंस हैं कराईकल पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट या फिर कोची पोर्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है कोची पोर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पारादीप पोर्ट जो है वो टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के रूप में उभरा है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी इन ओडिशा सरपास्ड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन कांडला एज इंडिया टॉप कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट इन 23 and 24. So handling 145.38 MMT of cargo, it registered a 7.4% growth from the previous year, and it's capable of handling 289 MMT. Notably, it excels in coastal shipping, handling 59.19 MMT of coastal traffic and achieving highest productivity among the major ports. और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में, and it became India's 8th major port in 1966. और ये वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर काम करता है। तो आप ध्यान रखेंगे पारादीप पोर्ट जो है ओडिशा का वो इमर्ज हुआ है एज द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिसेंटली डिलीवर्ड टू डॉर्नियर 228 प्लेन्स टू विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 2 डोर्नियर 228 विमान जो हैं वो किस देश को सौंपे हैं। आपके ऑप्शंस हैं पेरू, बोलिविया, गुयाना या फिर चिली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये HAL ने दिया है गुयाना को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया हैज डिलीवर्ड 2 डॉर्नियर
228 aircraft to Guyana as part of a line of credit, marking a new phase in their friendship. So, Indian Air Force dispatched a team to Guyana for the delivery. The High Commission of India in the Guyana expressed enthusiasm, stating it marks the start of a significant chapter in their bilateral relations. So, this initiative scores India's commitment to strengthening ties with Guyana through strategic collaborations. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये इंडिया का पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1940 में. सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Judith Suminwa Tuluka, recently seen in the news, became the first woman prime minister of which country? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रही जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आपके ऑप्शंस हैं अंगोला, जाम्बिया, कोंगो या फिर रवांडा. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कोंगो की. आप यहां देख सकते हैं. सो जुडिथ सुमिनवा तुलुका बिकेम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगोज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सक्सीडिंग जीन माइकल समा लुकोंडा. So her appointment marks a significant step towards gender equality and representation in Congolese politics. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की बात करें तो ये एक देश है सेंट्रल अफ्रीका का. एंड बाय लैंड एरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. आपको कमेंट करके बताना है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है. एंड इट इज 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो अगर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें ऑफ कोंगो की बात करें तो ये बॉर्डर होता है रिपब्लिक ऑफ कोंगो से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, साउथ सूडान से, युगांडा से, रवांडा से, बुरुंडी और तंजानिया से. इसके साथ ही जाम्बिया और अंगोला से भी इसकी सीमाएं लगती हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कुंभम वैली रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में रही खबरों में रही जो कुंभम घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर केरला. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. जो कुंभम वैली है ये संबंधित है तमिलनाडु से. आप यहां देख सकते हैं. So the Kumbum Valley, known as the grapes city of South India, is known for the paneer strategy grapes comprising 85% of India's production. So introduced in 1832 by a French priest, these grapes thrive a year round unlike elsewhere and recognized for its rapid growth and early maturity. It earned a geographical tag in 2023. So इसीलिए कुंभम वैली को खबरों में देखा गया है. कुंभम वैलीज grapes rich in nutrients are used for wine spirits and more. Its location in Tamil Nadu's Western Ghat adds to its allure. So कुंभम वैली की बात करें तो इसको कंबम वैली भी कहा जाता है और ये थेनी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां पर स्थित है. So this valley includes lands between Thekadi Hills, Varusanadu Hills and Kodaikanal Hills. तो आप ध्यान रखेंगे खबरों में रही जो कुंभम वैली है वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.